हाय एवरीवन। तो ये है मेरा मथुरा वृंदावन का ब्लॉग। यहाँ पे हम आए थे रमन रेती और यहाँ पे ये थे हिरण, यहाँ काले। यहाँ पे डाला जाता है इनको कुछ खाने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे डाल रहे थे। आप लोग पूरा वीडियो वॉच करिएगा। मैं आपके साथ एक एक वीडियो शेयर करी हूँ। उसके बाद में शाम का टाइम हो रहा था तो हम लोग ने बोट कर लिया था और हम लोग यमुना जी में दर्शन करने के लिए आए थे। यहाँ बोट से ही हम लोग द्वारकाधीश के मंदिर गए थे और यहीं से कंस का महल भी हम लोगों ने देखा था, तो अच्छा लगा। और ये हैं यमुना जी। यमुना जी का पानी काला होता है बहुत ज़्यादा। तो ये भैया हमको लेके जा रहे थे बोट से। आते समय हमको बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो गया था तो डर भी लग रहा था। द्वारकाधीश का मंदिर हम बोट से ही फिर जीने के द्वारा वहाँ हम दर्शन करने के लिए गए थे। तो अभी ये दिख रहा होगा आपको, ये है घाट, यमुना घाट। और यहीं पे अभी आपको दिखेगा जब कृष्ण भगवान को ले जाया गया था यहाँ से, तो वही घाट ये दिखा रहे हैं भैया हमको। और ये है यमुना जी का पूरा घाट वाला एरिया। यहाँ पे शाम को 7 बजे यमुना जी की आरती होती है। और इस पूरा घूमने के बाद यहाँ एक आश्रम था ऋषि का, तो वहाँ भी हम लोग गए थे। तो ये वहीं से हम उतर गए हैं। बहुत ऊंचा बोट था, काफ़ी प्रॉब्लम आया उतरने में, लेकिन हमको जाना था तो मम्मी को भी लेकर गए हम लोग और फिर देखा कैसा है। तो आपको भी दिखाते हैं, देखिए आप लोग भी। फिर हम लोग, ये दिख रहा है आपको, बोट से उतरे हैं अभी और सीढ़ियाँ बहुत ही ऊंचा ऊंचा है। और ये मम्मी को पकड़ के ले जाना पड़ रहा है क्योंकि ऊंची है और हमको पता नहीं था पहले, क्योंकि मुझे बोटिंग करना थी, इस वजह से मम्मी को हमको यहाँ से लेके जाना था। तो चढ़ गई थी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया था।
अभी हम जा रहे हैं द्वारिकाधीश मंदिर दर्शन करने के लिए, नहीं तो वहाँ द्वारिकाधीश का जो मंदिर है वो 8 बजे बंद हो जाता है। तो यहाँ पहुँचेंगे हम लोग, रास्ता आपको मैं पूरा दिखाती हूँ। रात में यमुना जी का पानी भी काला रहता और अंधेरा था पूरा, थोड़ा डर भी लग रहा था बोटिंग में क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद बैठी थी। तो हम पहुँचते हैं मंदिर। तो ये है पूरा रास्ता, यहाँ से 5 मिनट ही लगा था और ये बोट, सारे बोट्स खड़े हैं यहाँ पे। तो ये है अंदर वाला रास्ता जो हम लोग चढ़ रहे हैं। यहाँ से निकलते ही द्वारिकाधीश का मंदिर आ जाएगा और बहुत ही मार्केट है, आप कुछ भी ले सकते हैं, खा सकते हैं आसानी से, और मंदिर में भी प्रसाद मिलता है अगर आपको लेना हो तो। तो जब हम बोट से आए हैं तो एक ही गली हम पार करे थे और ये आ गया है मार्केट। तो ये वाले गेट से हम ऊपर जाएंगे द्वारिकाधीश के मंदिर। देख लीजिए आप लोग भी द्वारिकाधीश का। ये अभी हम लोग आ गए हैं और बोट में लाइट भी नहीं था, तो बस मोबाइल की लाइट से ही हम लोग बना रहे हैं। तो क्योंकि आपके साथ में भी मुझे पूरा वीडियो शेयर करना था और आपको आगे दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे हो रही थी आरती की तैयारी।
तो फिर ये दूसरे दिन का ब्लॉग है। हम लोग जा रहे थे बरसाना, ऑटो कर लिया था हम लोगों ने। तो ये पर डे हम लोगों को 1200 के करीब देना था। और ये भैया हमको लेके जा रहे हैं बरसाना और नंदगांव। तो पहले हम लोग यहाँ से पहुँचेंगे नंदगांव। काफ़ी कोहरा था रास्ते में बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे मथुरा में तो इतना सर्दी नहीं था। लेकिन जब हम रास्ते में बरसाना जा रहे थे, बरसाना राधा रानी का मंदिर है नंदगांव में, जहाँ कृष्ण भगवान को पाला गया था। तो वो सब हम देखेंगे, आपको बताएंगे पूरा रास्ता। ये हाई रोड से हम लोग जा रहे थे, सुबह सुबह का ही टाइम था। ये करीबन 60 किलोमीटर है बरसाना मथुरा से। तो बस अभी करते हैं। और बीच बीच में बहुत ज़्यादा कोहरा होता जा रहा था, घनघोर दिख भी नहीं रहा था और सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो ये दिख रहा होगा आपको रास्ते का पूरा दृश्य, कितना ज़्यादा घनघोर कोहरा है। तो भैया ने हमारे ने जो उनके कपड़े वाले गेट थे वो लगा दिए थे, कि बहुत ज़्यादा सर्दी थी। क्योंकि मथुरा का क्लाइमेट बिल्कुल अलग था, और जब बरसाना जा रहे थे तो उनका वहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल अलग था। तो दिख रहा होगा आपको। फिर हम राधा रानी के दर्शन करेंगे और कीर्ति मंदिर के भी दर्शन करेंगे। सबसे पहले पहुंचेंगे नंदगांव। तो ऑटो से हम नंदगांव पहुंच जाएंगे। वहां से बाइक मिल जाती है, 100 रुपये लेती है। और आपको पूरा नंदगांव पर देख, क्योंकि ऊपर है हम ये यहाँ पे जो मथुरा वृंदावन में एक यूनिटी है कि ये लोग यहाँ से छोड़ेंगे, वहाँ से हमको उधर का ही कन्वेंस लेना पड़ेगा जाने के लिए। तो वहाँ हम लोगों ने 400 का एक वैन कर लिया था, क्योंकि मम्मी को चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो फिर हम वहाँ नंदगांव में दर्शन किए थे, और नंदगांव की भी गलियाँ मैं आपको दिखाऊंगी।
तो यहाँ नंदगांव आ चुके हैं और अभी इस वैन में बैठ जाएंगे हम लोग, क्योंकि हमें ऊपर जाना है दर्शन करने के लिए। तो बस यहाँ बैठ गए हैं और आधा से पौन घंटा ही लगा था, हम दर्शन करके नीचे आ गए थे। सुबह सुबह हम पहुँच गए थे। तो यहाँ उतरते ही काफ़ी आपको बाइक वाले ये सब मिल जाएंगे। मम्मी को आगे बिठा दिया है। तो ऊपर हम लोग पहुंच गए हैं। तो ऐसा एकदम खड़ी थोड़ी सी चढ़ाई थी, ज़्यादा नहीं थी, और वहीं प्रसाद था, बहुत सारा प्रसाद वगैरह और मिठाई उठाई पेड़े सब मिल जाएंगे, कपड़े भगवान जी के। तो यहाँ से हमने भगवान का प्रसाद ले लिया था। बंदर बहुत परेशान कर रहे थे। और ये जो आपको पूरा सीढ़ी दिख रहा है, ये है नंदगांव के अंदर भगवान का मंदिर, और ये अंदर का दृश्य है। और अंदर भगवान का आरती हो रहा था, सुबह सुबह का ही है। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ से पहुँच जाएंगे बरसाना। बरसाना में हम लोग दर्शन करेंगे राधा रानी के। बहुत ही किस्मत वाले हैं जो हम राधा रानी के दर्शन किए हैं। उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम वहाँ पहुँचे। हम भी सबके लिए यही मनोकामना करेंगे कि आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाए और आप सभी भी मथुरा वृंदावन जाकर दर्शन कर आएँ राधा रानी कृष्ण भगवान के। तो ये है नंदगांव। फिर नंदगांव से रिटर्न हम लोग आ रहे थे, क्योंकि हमें अभी ऑटो में ही बैठ के फिर बरसाना जाना था। और जहाँ पे ये लोग रोकते हैं वहाँ पे आराम से आपको नाश्ता वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो ये आ गए फिर हम बरसाना ऑटो से कीर्ति मंदिर। ये है कीर्ति मंदिर, दिख रहा होगा आपको। ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा और राधे राधे बोलिएगा।
इसी के साथ हम करेंगे अपने वीडियो का एंड। बने रहना, मिलते हैं इसके आगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।